हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और आज हम एशिया की 10 सबसे बड़ी जेलों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 1, तिहाड़ जेल, भारत। तिहाड़ जेल भारत की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक है। यह नई दिल्ली में स्थित है और 1958 में स्थापित की गई थी। इस जेल में 10 से अधिक जेल परिसर हैं, जिनमें कुल क्षमता करीब 10,000 कैदियों की है, लेकिन आमतौर पर यहां क्षमता से अधिक कैदी रहते हैं। तिहाड़ सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि सुधारात्मक कार्यक्रमों के लिए भी जाना जाता है। यहां संगीत, पढ़ाई, कारीगरी और योग जैसे कई पुनर्वास कार्यक्रम चलते हैं। तिहाड़ जेल में कई हाई प्रोफाइल अपराधी और आतंकवादी भी बंद रह चुके हैं। इस जेल की खास बात यह है कि यहाँ जेल रेडियो तिहाड़ एफएम भी चलता है, जिसमें कैदी ही कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जेल प्रशासन का मानना है कि इससे मानसिक सुधार में मदद मिलती है। तिहाड़ को जेल नहीं, सुधार गृह बनाने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। नंबर 2, अल्काट्राज ऑफ एशिया, न्यू बिलीवेड प्रिजन, फिलीपींस। न्यू बिलीवेड प्रिजन मनीला, फिलीपींस में स्थित है और इसे एशिया का अल्काट्राज कहा जाता है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और यह फिलीपींस की सबसे बड़ी जेल है। यह जेल मुख्य रूप से 3 सेक्शन में बंटी हुई है: मैक्सिमम, मीडियम और मिनिमम सिक्योरिटी। इसमें करीब 28,000 से अधिक कैदी रहते हैं, जबकि इसकी क्षमता मात्र 6,000 की है। इस जेल की खासियत यह है कि यहाँ कई कुख्यात अपराधी और गैंग लीडर्स बंद हैं। भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों की खबरें समय समय पर सामने आती रही हैं। बावजूद इसके, जेल प्रशासन ने सुधार की कई कोशिशें की हैं, जैसे धार्मिक प्रोग्राम, खेल प्रतियोगिताएं और साक्षरता मिशन। 2005 में एक बड़ी बगावत हुई थी जिसमें कई कैदी मारे गए थे। यह घटना आज भी जेल की कड़ी सुरक्षा और सख्त नियमों की एक मिसाल है। नंबर 3, क्वाच टाई प्रिजन, वियतनाम। वियतनाम के फू क्वाक द्वीप पर स्थित क्वाच टाई जेल को पहले कोकोनट ट्री जेल के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण फ्रांसीसी शासन के दौरान 1949-1950 में हुआ था और इसका उपयोग वियतनाम युद्ध के दौरान किया गया। इस जेल में कैदियों पर भयानक अत्याचार किए जाते थे, जैसे टाइगर केज, लोहे की सलाखों से बने संकरे पिंजरे, जिनमें कैदियों को बंद किया जाता था। यहाँ पर कैदी कई महीनों तक भूखे, प्यासे और बिना चिकित्सा सुविधा के रहते थे। आज ये जेल एक म्यूजियम में बदल दी गई है, जहां टूरिस्ट और इतिहास प्रेमी वियतनामी संघर्ष का अनुभव करने आते हैं। क्वाच टाई जेल वियतनाम की आज़ादी के संघर्ष और मानवीय सहनशक्ति का प्रतीक बन चुकी है। नंबर 4, क्विन चुंग जेल, हांगकांग। क्विन चुंग जेल हांगकांग की सबसे पुरानी और उच्च सुरक्षा वाली जेलों में से एक है। इसका निर्माण 1937 में किया गया था और यह मुख्यतः हाई रिस्क अपराधियों और जीवन भर की सजा पाने वालों के लिए है। यहाँ करीब 1,400 कैदियों की क्षमता है। यह जेल अपनी हाईटेक सुरक्षा प्रणालियों के लिए जानी जाती है, जैसे बायोमेट्रिक स्कैनर, फेस रिकग्निशन और 24x7 निगरानी कैमरे। यहाँ कैदियों को काम करने के अवसर भी मिलते हैं, जैसे लकड़ी का काम, सिलाई और क्लीनिंग सर्विस। हांगकांग में जेलों का प्रशासन सुधारात्मक गतिविधियों पर खास ध्यान देता है। क्विन चुंग जेल को एशिया की सबसे सख्त और संगठित जेलों में गिना जाता है। नंबर 5, फुचू प्रिजन, जापान। फुचू जेल टोक्यो के पास स्थित है और यह जापान की सबसे बड़ी जेलों में से एक है। इसका निर्माण 1935 में हुआ था और इसमें मुख्यतः पुरुष कैदियों को रखा जाता है। यह जेल अपने अनुशासन, साफ सफाई और तकनीकी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कैदियों के लिए कड़े नियम होते हैं, वे बिना अनुमति के एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और हर दिन का टाइम टेबल पूरी तरह तय होता है। सुधार कार्यक्रम जैसे भाषा कक्षाएं, योगा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। जापानी जेल प्रणाली की तरह फुचू भी न्यूनतम बातचीत, अधिक अनुशासन के सिद्धांत पर चलती है। यहाँ की व्यवस्था इतनी व्यवस्थित है कि कई बार लोग इसे दुनिया की सबसे शांत जेल कहते हैं। नंबर 6, लेबी जेल, मलेशिया। लेबी जेल मलेशिया के सेलांगोर राज्य में स्थित है। इसे 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था और आज ये देश की सबसे महत्वपूर्ण जेलों में गिनी जाती है।
ये जेल अधिकतर गंभीर अपराधों के दोषियों को रखती है और इसमें फांसी की सजा पाए अपराधियों की संख्या भी काफी है। लेवी जेल अपनी ब्लैक सेल के लिए कुख्यात है, जहां सबसे खतरनाक कैदियों को एकांतवास में रखा जाता है। इसके अलावा यहां धार्मिक शिक्षाओं, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाता है। कई पूर्व कैदी इसे डरावनी लेकिन सुधारक जेल बताते हैं। नंबर 7, इंसेन जेल, म्यांमार। इंसेन जेल यांगून, म्यांमार में स्थित है और इसे देश की सबसे कड़ी और विवादित जेल माना जाता है। यह जेल विशेष रूप से राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए बदनाम रही है। म्यांमार में सैन्य शासन के दौरान इस जेल में मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप लगे। कैदियों को अमानवीय स्थिति में रखा जाता था, खराब खाना, चिकित्सा की कमी और शारीरिक अत्याचार आम थे। इंसेन जेल कई दशकों तक लोकतंत्र समर्थकों की आवाज को दबाने का प्रतीक रही। हालांकि अब कुछ सुधार किए गए हैं, लेकिन आज भी यह जेल डर और दमन का पर्याय बनी हुई है। नंबर 8, बुकित अमन लॉकअप, मलेशिया। यह जेल मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित है और इसका मुख्य उपयोग अस्थायी हिरासत के लिए किया जाता है। यह मलेशिया की सबसे संरक्षित लॉकअप फैसिलिटीज में से एक है। यहाँ ड्रग तस्करी, आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़े संदिग्धों को रखा जाता है। यहाँ की जांच प्रणाली बेहद कठोर मानी जाती है। हालांकि यह जेल लंबे समय के लिए नहीं होती, फिर भी बंदियों की संख्या और स्थिति को लेकर आलोचना होती रही है। हाई प्रोफाइल केसों के दौरान ये लॉकअप सुर्खियों में रहता है। नंबर 9, रावलपिंडी सेंट्रल जेल, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित यह जेल 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई थी। यह हाई सिक्योरिटी जेल आज भी कई बड़े अपराधियों और आतंकवाद से जुड़े कैदियों को रखती है। इस जेल में सख्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था होती है। यहाँ फांसी की सजा को भी क्रियान्वित किया जाता है। 1979 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को यहीं फांसी दी गई थी, जिससे ये जेल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई थी। आज ये जेल कई सुधारात्मक कार्यक्रमों को लागू कर रही है, लेकिन स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। नंबर 10, किमी जेल, दक्षिण कोरिया। किमी जेल सियोल के पास स्थित है और ये दक्षिण कोरिया की सबसे सुरक्षित और आधुनिक जेलों में से एक है। यहाँ मुख्य रूप से गंभीर अपराधों के दोषियों को रखा जाता है। इस जेल में अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली, जैविक स्कैनिंग और अलग-अलग लेवल की सुरक्षा व्यवस्था होती है। खास बात यह है कि यहाँ मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किमी जेल को सुधार की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई अभिनव प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि आर्ट थेरेपी, मेडिटेशन और करियर ट्रेनिंग।